वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। सभी मित्रों को नमस्कार। आप सभी जिज्ञासु गीता का अध्ययन कर रहे हैं और कल हम लोगों ने प्रथम अध्याय में 3 श्लोकों को देखा जिनका सारांश मैंने लिख दिया है, इसमें आप देख रहे हैं। तो प्रथम श्लोक था, उसमें धृतराष्ट्र का प्रश्न है। धृतराष्ट्र उवाच, मतलब धृतराष्ट्र पूछता है, कहता है, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। कहता है, हे संजय, मामकाः पांडवाः च, मतलब मामकाः माने मेरे पुत्र कौरव और पांडु के पुत्र जो पांडव हैं वे सभी किम अकुर्वत, वे सभी क्या किए, कहाँ क्या किए, तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, मतलब धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा करने वाले जो मेरे पुत्र हैं तथा पांडु के पुत्र हैं वो एकत्रित होकर के, समवेता हमने एकत्रित होकर के, किम अकुर्वत क्या किए। तो इस प्रकार धृतराष्ट्र प्रथम जो श्लोक है उसमें प्रश्न पूछता है संजय से, क्योंकि आपको बताया था कि संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त है। तो अब जो है संजय सब कुछ बताएगा कि युद्ध में क्या क्या हुआ। तो संजय बताता है प्रथम से। तो द्वितीय श्लोक प्रारंभ होता है, उसमें सबसे पहले है संजय उवाच, मतलब अब संजय जो है कहता है, उत्तर देता है धृतराष्ट्र के प्रश्नों का, वो बताता है क्या हुआ। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। तो इस श्लोक में संजय बताता है कि राजा दुर्योधन तदा, तदा मने उस समय, राजा दुर्योधन, जो राजा दुर्योधन था धृतराष्ट्र का पुत्र, वह व्यूढ़ं पांडवानीकम दृष्ट्वा, मने व्यूह रचना में जो खड़ी हुई पांडवों की अनीक शब्द एक आया था सेनार्थ में, तो पांडवों की सेना को दृष्टवा मने देख करके, और तू मने और, आचार्यम उपसंगम्य, आचार्य मने द्रोणाचार्य, तो द्रोणाचार्य के समीप जा करके वचनम अब्रवीत, वचन कहा। तो द्वितीय श्लोक में राजा दुर्योधन ने पहले क्या किया, पांडवों की सेना देखी और पांडवों की सेना देख करके द्रोणाचार्य के समीप जा करके कहा। क्या कहा, तो तृतीय श्लोक में बता रहे हैं, पश्यैतां पांडुपुत्राणां आचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अब वो बताता है कि हे आचार्य, हे द्रोणाचार्य, पश्य, पश्य मने देखो, क्या देखो, तो बोलता है तव, तव मने आपके, धीमता शिष्येण द्रुपद पुत्रेण, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र के द्वारा, द्रुपद पुत्र मने धृष्टद्युम्न, द्रुपद पुत्र के द्वारा, व्यूढ़ाम, व्यूढ़ाम मने व्यूह रचना में स्थित, व्यूह रचना में स्थित, एताम मने इस, पांडुपुत्राणाम, पांडु पुत्र मने पांडवों की, एताम मने इस, महतीम चमूम पश्य, महती मने विशाल, बहुत, जैसे बोलते हैं ना महान, तो मतलब महान मतलब विशाल, तो यहाँ चमू शब्द स्त्रीलिंग में, इसलिए महान ना होकर के महती हो गया, और द्वितीय विभक्ति एक वचन बनाएंगे तो महतीम चमूम पश्य, इस विशाल सेना को देखो। तो इस प्रकार 3 श्लोक हमने कल देखे। आज हम चतुर्थ श्लोक देखते हैं। इसके बाद दुर्योधन जो है द्रोणाचार्य के पास केवल यही कहा अभी तो कि भाई इतनी बड़ी सेना है, इसको आप देखिए। तो देखते हैं आगे क्या कहता है द्रोणाचार्य से दुर्योधन। तो चतुर्थ श्लोक का प्रारंभ होता है। तो चतुर्थ श्लोक में अब जो है दुर्योधन कहेगा कि ये जो सेना है पांडवों की, इस सेना में बहुत बड़े बड़े महारथी हैं, बहुत बड़े बड़े महारथी हैं, भीम और अर्जुन के समान युद्ध में कुशल हैं, ये लोग सूरवीर हैं, और फिर जितने भी सूरवीर हैं उन सभी का क्या करेगा, नाम बताएगा दुर्योधन को। फिर अंतिम बोलेगा कि ये सभी क्या हैं, महारथी हैं।
युद्ध में बहुत प्रकार के सैनिक योद्धा होते थे। कुछ लोग पैदल लड़ते थे, कुछ लोग घोड़े में लड़ते थे, कुछ लोग रथ में लड़ते थे। जो रथ में लड़ते थे उनको महारथी कहा जाता था। तो उन सभी महारथियों की अब जो है दुर्योधन जो है क्या करेगा, नाम बताएगा। किसको बताएगा नाम? तो नाम बताएगा आचार्य द्रोण को। तो श्लोक प्रारंभ होता है, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि। युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि। लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको अर्थ बताता हूँ। तो तब तक सामान्य समझ लीजिए कि अत्र का मतलब हो जाएगा इस युद्ध में। अत्र का अर्थ हो जाएगा इस युद्ध में। महेश्वासाः, महेश्वासाः का मतलब यहाँ महेश्वासा में मूर्धन्य षकार है, क्षम्यता। तो महेश्वासा, ईश्वास शब्द का अर्थ होता है धनुष, और महान चासौ ईश्वासश्चैति महेश्वासः। और बहुवचन बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? महेश्वासाः। मने अत्र मने यहाँ, महेश्वासाः मने बड़ी बड़ी धनुषों वाले, बड़ी बड़ी धनुष को धारण करने वाले, और युधि मने युद्ध में, भीमार्जुन समाः सूराः। भीमार्जुन समाः सूराः मतलब भीम और अर्जुन के समान, भीम और अर्जुन के तुल्य सूराः, सूर हैं, माने बहुत कुशल हैं युद्ध में। और फिर अग्रिम जो लाइन है उससे सभी का नाम गिनाता है कि कौन कौन है। तो युयुधानो विराटश्च, सबसे पहले बोलता है युयुधान। यहाँ युयुधान जो शब्द आया है वो आया है सात्यकी के लिए। युयुधान किसके लिए आया है? सात्यकी के लिए। युयुधानो विराटश्च, और फिर बोलता है विराट। तो पहले हो गए युयुधान और दूसरे विराट। युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। द्रुपद, और ये द्रुपद कैसे हैं? महारथी हैं। महारथः द्रुपदः। द्रुपदश्च महारथः। द्रुपद जो हैं वो द्रौपदी के पिता हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो द्रुपद जो है वो द्रौपदी के पिता हैं। तो पहले हो गए युयुधान, उसके बाद युयुधान का अर्थ क्या बताया? मतलब सात्यकी। सात्यकी एक योद्धा, और उसके बाद विराट योद्धा, और फिर महारथी द्रुपद। तीन लोगों के नाम गिनाए। उसके बाद में आगे फिर नाम गिना रहे हैं। धृष्टकेतुश्चेकितानः। धृष्टकेतु, धृष्टकेतु भी एक महारथी हैं। तो द्रोणाचार्य को बता रहा है दुर्योधन कि पांडवों की सेना में इतने महारथी हैं। धृष्टकेतुश्चेकितानः, विसर्ग को सकार हो जाता है, विसर्जनीयस्य सः। धृष्टकेतुश्चेकितानः, धृष्टकेतु और चेकितान। चेकितान भी जो है एक महारथी हैं, और धृष्टकेतु भी एक महारथी हैं। और काशीराजश्च वीर्यवान। काशीराज, और काशीराज कैसे हैं? वीर्यवान। काशीराजश्च वीर्यवान। वीर्यवान का मतलब होता है बलवान। वीर्यवान का अर्थ होता है बलवान। तो कैसे काशीराज हैं? तो बोलते हैं बलवान काशीराज। तो पहले बताया युयुधान, फिर विराट, और फिर महारथी द्रुपद। तीसरे हो गए महारथी द्रुपद। ये जो हैं ये द्रौपदी के क्या हैं? पिता हैं। और फिर बता रहा है धृष्टकेतु, और फिर चेकितानः। तीन हो गए, चौथा धृष्टकेतु, और पांचवे हो गए चेकितान। और छठवें जो बोल रहा है वीर्यवान काशीराज, माने काशीराज जो योद्धा हैं वो कैसे हैं? वीर्यवान माने बलवान हैं। फिर अगले अग्रिम पंक्ति में बताते हैं, पुरुजित कुंती भोजश्च। पुरुजित कुंती भोजश्च
पुरुजित। कौन? पुरुजित। और फिर बता रहे कुंती भोज। पुरुजित कुंती भोजश्च। सभी के इसमें नाम गिना रहे हैं, बहुत महान अर्थ इसका नहीं है। केवल पुरुजित एक योद्धा महारथी हैं पांडवों की सेना में, और फिर एक कुंती भोज हैं। पुरुजित कुंती भोजश्च शैव्यश्च नरपुंगवः। शैव्यश्च, और ये शैव्य भी जो है महारथी हैं, वो कैसे हैं? तो नरपुंगवः। नरपुंगवः का अर्थ होता है कि नरों में श्रेष्ठ। नरों में श्रेष्ठ, पुंगव शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। तो नरेषु पुंगवः नरपुंगवः, मतलब नरों में श्रेष्ठ। नरों में श्रेष्ठ जो हैं वो शैव्य, ये भी महारथी हैं। उसके बाद में फिर अग्रिम श्लोक में बता रहे हैं युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान। युधामन्यु, युधामन्यु भी जो एक महारथी हैं। सभी के नाम इस समय गिना रहे हैं। युधामन्युश्च, यहाँ च जो आ रहा है ना, वो और अर्थ में आ रहा है, मतलब युधामन्यु और विक्रांत उत्तमौजाः। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि युधामन्यु जो हैं वो कैसे हैं? विक्रांत हैं। विक्रांत का अर्थ है पराक्रमी। विक्रांत का अर्थ हो जाएगा पराक्रमी। तो पराक्रमी युधामन्यु, पराक्रमी युधामन्यु भी हैं पांडवों की सेना में। युधामन्युश्च विक्रांता उत्तमौजाश्च वीर्यवान। उत्तमौजाः, तो उत्तमौजा जो सैनिक हैं, योद्धा हैं, महारथी हैं, वो कैसे हैं? तो वीर्यवान। वीर्यवान अभी काशी राजस्व में भी आया था। वीर्यवान का अर्थ है बलवान। तो बलवान उत्तमौजा भी महारथी हैं पांडवों की सेना में। और फिर जो अंतिम है वो है सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। इस वाले श्लोक को मिटा देते हैं, यही लिख देते हैं। सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। सौभद्र का अर्थ होता है जो सुभद्रा का पुत्र है, वही क्या है? सौभद्र है। सौभद्रो द्रौपदेयाश्च, और द्रौपदेया का मतलब द्रौपदी के जो पुत्र हैं, द्रौपदी के 5 पुत्र हैं, तो वो भी क्या हैं? महारथी हैं। सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। सर्व एव महारथाः मतलब सर्व एव मतलब ये सभी जो हैं महारथी हैं। ये सभी क्या हैं? महारथी हैं। सर्व एव महारथाः। सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। तो सौभद्र का अर्थ है सुभद्रा का पुत्र माने अभिमन्यु, और द्रौपदेयाः, द्रौपदी के जो पुत्र हैं वो द्रौपदेय। यहाँ पे स्त्रीभ्यो ढक सूत्र से ढक प्रत्यय हो जाएगा तद्धित संज्ञक, तो द्रौपदी से क्या बन जाएगा? द्रौपदेय। द्रौपदेय शब्द का अर्थ होगा द्रौपदी के पुत्र, अपत्यानि। तो द्रौपदेयाः माने द्रौपदी के जो पुत्र हैं वे सर्व एव महारथाः, वे सभी क्या हैं? महारथाः माने सभी महारथी हैं। तो इस प्रकार 3 श्लोक हमने और देख लिए, एक बार इनका उच्चारण कर लेते हैं। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। तो इन 3 श्लोकों में जो है सभी पांडवों की सेना के जितने भी महारथी हैं सभी का क्या किया? नाम बताया। और फिर अंतिम बोला सर्वे एव महारथाः, ये सभी क्या हैं? महारथ हैं, माने महारथी हैं। तो इस प्रकार से पांडवों की सेना में जितने भी सेनापति थे, महारथी थे,
जो योद्धा थे उन सभी का जो है नाम बता करके अब बताता है अग्रिम श्लोक में, अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोध द्विजोत्तम। अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोध द्विजोत्तम। नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। अस्माकं तु विशिष्टा ये। अस्माकं तु विशिष्टा ये। अस्माकं माने हमारे। तो कौन बोल रहा है? दुर्योधन बोल रहा है। तो हमारे मतलब जो कौरव हैं। तान् निबोध द्विजोत्तम। तान् निबोध, निबोध का अर्थ होता है जानो। अब यहां संबोधन करके बोल रहा है द्रोणाचार्य को द्विजोत्तम। द्विजोत्तम द्रोणाचार्य के लिए। अस्माकं तो विशिष्टाये तान् निबोध द्विजोत्तम। फिर आगे बता रहे हैं, नायका मम सैन्यस्य। नायका माने जो योद्धा हैं। मम सैन्यस्य, मम माने मेरे, सैन्यस्य माने सेना के, मेरी जो कौरव सेना है उसके जो नायका हैं। संज्ञार्थम तान् ब्रवीमि ते। संज्ञार्थम तान् ब्रवीमि ते। संज्ञार्थम माने उनको उनकी जानकारी के लिए। संज्ञार्थम माने उनकी जानकारी के लिए। तान् माने उन सभी को। ब्रवीमि ते, संज्ञार्थम तान् ब्रवीमि ते। और यहाँ ब्रवीमि आया है तो ब्रवीमि का अर्थ मैं बोलता हूँ। वदामी जैसे बोलते हैं उसी प्रकार यहाँ ब्रू धातु है। ब्रूए व्यक्तायाम वाची। ब्रवीमि माने अहम ब्रवीमि, अहम दुर्योधनः ब्रवीमि। तो इस श्लोक को देख लेते हैं। अस्माकं तु ये विशिष्टाः। अस्माकं माने हमारी जो कौरवों की सेना है उन सेना में ये विशिष्टाः जो विशिष्ट हैं। तान् निबोध उनको आप जानिए। कौन? द्विजोत्तमा, हे द्विजोत्तमा। द्विजों में जो उत्तम है। द्विज माने यहाँ ब्राह्मण लिया गया है। तो ब्राह्मण में जो श्रेष्ठ हैं, क्योंकि द्रोणाचार्य जो है ब्राह्मण थे तो कहा गया है ब्राह्मणों में श्रेष्ठ है द्विजोत्तम द्रोणाचार्य जी। अस्माकं तु ये विशिष्टाः माने अस्माकं माने हमारी जो सेना है उसमें ये विशिष्टाः जो विशिष्ट हैं। तान् निबोध उन सभी को आप जानिए। फिर आगे बोलता है, और तू माने और। मम सैन्यस्य नायकाः जो मेरे सेना के नायक हैं, योद्धा हैं। तान् माने उनको। ते संज्ञार्थम ब्रवीमि। ते जो है ये तव जैसे बनता है ना, तव युष्म शब्द का षष्ठी में, तो तव और ते दो रूप बनते हैं विकल्प से। उसी प्रकार अस्मा शब्द से मम और में, ये ध्यान रखेंगे। तव ते मम में, तो ते का अर्थ रहेगा तव माने आपकी। संज्ञार्थम माने जानकारी के लिए। तान माने उन सभी को। ब्रवीमि माने कहता हूँ। ये जो है कौन कह रहा है? दुर्योधन कह रहा है। किससे कह रहा है? आचार्य द्रोण से, कि मम सैन्यस्य ये नायकाः मेरी सेना के जो नायक हैं, मतलब मेरी सेना में जो सूरवीर हैं उन सभी को। ते संज्ञार्थम माने आपकी, ते माने तव, ते माने तव आपकी, संज्ञार्थम माने जानकारी के लिए। तान् ब्रवीमि उनको मैं कहता हूँ। ब्रवीति ब्रूतः ब्रुवन्ति। ब्रवीषि ब्रूथः ब्रूथा। ब्रवीमि ब्रुवः ब्रूमः। तो इस प्रकार से इसके रूप चलेंगे। अहम ब्रवीमि, आवाम ब्रुवः, वयम ब्रूमः। अब जो है अग्रिम श्लोक हम लोग देख लेते हैं कि अग्रिम श्लोक क्या है। तो अब जो है दुर्योधन जो है अपनी सेना के जितने भी नायक हैं उन सभी को जो है कहेगा। कौरवों की सेना के नायकों की चर्चा प्रारंभ हो गई। भवान भीष्मश्च कर्णश्च
कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। अब प्रारंभ कह रहा है करना। भवान, भवान माने आप, भवान शब्द का अर्थ होता है आप। तो पहले बताया आप स्वयं, बोला द्रोणाचार्य जी आप हो। उसके बाद बताया भीष्म, भीष्म माने पितामह भीष्म जो मेरी सेना में है। और च माने होता है और, कर्ण, और कौन है, कर्ण, कर्ण भी हैं। और च माने और, समितिञ्जयः कृपः। अब यहाँ कृपः माने कृपाचार्य लेना है, कृपः माने कृपाचार्य। और वो कृपाचार्य कैसे हैं, समितिञ्जयः। समितिञ्जय का अर्थ होता है संग्राम विजयी। समितिं जयति इति समितिञ्जयः, मतलब संग्राम विजयी जो हैं वे कृपाचार्य भी मेरे सेना में हैं। च माने और, अश्वत्थामा और, विकर्णः और, च माने और, सौमदत्ति। सौमदत्ति शब्द का अर्थ है जो सोमदत्त का पुत्र है। तो सौमदत्ति, सोमदत्त का पुत्र का नाम क्या है, भूरिश्रवा। तो ये याद रखेंगे, भूरिश्रवा ये कौन है, सोमदत्त का पुत्र है। तो सोमदत्त का पुत्र होने से इसका नाम क्या है, सौमदत्ति ही। तो सौमदत्ति ही माने सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। सौमदत्तिस तथैव च, तथैव माने जैसे कृपाचार्य संग्राम विजयी हैं, तथैव माने उसी प्रकार अश्वत्थामा, विकर्ण और सौमदत्ति माने सोमदत्त का पुत्र जो है भूरिश्रवा भी संग्राम विजयी ही हैं। तो इस प्रकार पहले बताया द्रोणाचार्य, फिर भीष्म, फिर कर्ण और फिर कृपाचार्य और फिर अश्वत्थामा, फिर विकर्ण और फिर सौमदत्ति। तो 7 लोगों का जो है नाम गिनवा दिया इस श्लोक में। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। तो ये श्लोक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में अब जो बता रहा है आगे, अग्रिम श्लोक में जो है दुर्योधन बता रहा है द्रोणाचार्य से कि केवल ये तो मुख्य हैं, और भी बहुत सारे सूरवीर हैं मेरी सेना में। तो बता रहा है अन्ये च, अन्य मने और अन्य भी, बहवः शूराः और भी बहुत सारे सूरवीर हैं। और वो कैसे हैं, मदर्थे त्यक्त जीविताः। मदर्थे मने मेरे लिए, मदर्थे मने मेरे लिए, त्यक्त जीविताः। त्यक्त जीविताः में यदि समास देखते हैं तो त्यक्तम जीवितम यही, मतलब छोड़ दिया है, छोड़ दी है जीने की आशा, जिन्होंने जीवन की आशा जिन्होंने त्यक्त कर दी है मैंने छोड़ दी है। ऐसे और किसके लिए छोड़ दी है जीने की आशा, मदर्थे मैंने मेरे लिए। ऐसे अन्य अन्य बहवः सूराः बहुत सारे सूरवीर हैं। और वो कैसे हैं, तो नाना शस्त्र प्रहरणाः, नाना मने अनेक, अनेक शस्त्रों से, प्रहरणाः मने सुसज्जित हैं, अनेक शस्त्रों से क्या हैं, सुसज्जित हैं, मने धनुष बाण इत्यादि से क्या हैं, सुसज्जित हैं। और सर्वे, और वे सभी, युद्ध विशारदाः, युद्धे विशारदाः माने युद्ध में क्या है, सभी निपुण हैं, कुशल हैं। युद्ध में सभी क्या हैं, कुशल हैं। तो सर्वे युद्ध विशारदाः। तो ये श्लोक आपको समझ में आ गया। अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। तो मदर्थे मने मेरे लिए, त्यक्त जीविताः मतलब छोड़ दिया है जिन्होंने जीने की आशा जिन्होंने छोड़ दी है। ऐसे अन्य मने अन्य, बहवः शूराः बहुत सारे सूरवीर हैं, च मने और, सर्वे वो सभी, नाना शस्त्र प्रहरणाः अनेक शस्त्रों से क्या है, प्रहरणाः मने सुसज्जित हैं। और युद्ध विशारदाः और युद्ध में क्या है सभी, विशारदाः मने कुशल हैं। तो इस प्रकार से जो है दुर्योधन ने आचार्य द्रोण को बताया। तो ये श्लोक आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब जो है आगे वाले श्लोक में राजा दुर्योधन जो है बताएगा, द्रोणाचार्य जी से कहेगा कि हमारी जो सेना में मतलब महारथी हैं
और हमारी जो सेना है, हमारा जो बल है वो अजेय है, उसको कोई जीत नहीं सकता। वो कैसा है? अजेय माने असीमित है, बहुत अधिक इत्यर्थ है। और जो इनका पांडवों का है वो कैसा है? तो पांडवों का जो सेना बल है वो पर्याप्त है, उसको हम जीत सकते हैं। तो इस प्रकार से अग्रिम श्लोक में दुर्योधन कहेगा। तो देख लेते हैं। अपर्याप्तम तदस्माकम। अब देखिए अपर्याप्त शब्द आ गया। अपर्याप्तम तदस्माकम, अपर्याप्तम शब्द आ गया। अपर्याप्त का अर्थ होता है असीमित। असीमित माने यहाँ अर्थ लिया है अजेय, मतलब हमारी सेना को कोई जीत नहीं सकता। अपर्याप्तम तदस्माकम, अस्माकम माने हमारा। यहाँ तत् और अस्माकम दो शब्द हैं, द में यदि अ मिला देते हैं तो मिल जाता है। तो तदस्माकम, वैसे तत् और अस्माकम दो हैं। अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम। बल मने सेना लेना है, और वो सेना कैसी है? भीष्माभिरक्षितम, मतलब भीष्म के द्वारा क्या है? अभिरक्षित है, मने संरक्षित है। बलम भीष्माभिरक्षितम। तो दो लाइनों का अर्थ आपको समझ में आ गया। दुर्योधन कह रहा है अस्माकम, अस्माकम मने हमारा, जो हमारी जो सेना है, अस्माकम भीष्माभिरक्षितम बलम, हमारी जो भीष्म के द्वारा अभिरक्षित जो हमारा बल है अथवा हमारी सेना है वो क्या है? अपर्याप्तम। अपर्याप्तम मने वो असीमित है, उसकी कोई सीमा नहीं है, अजेय है। और फिर आगे वाले में बोलता है कि जो पांडवों की सेना है वो पर्याप्त है, मतलब उसको हम जीत सकते हैं। पर्याप्तम त्विदमेतेषां, पर्याप्तम त्विदमेतेषां, पर्याप्तम तु इदम एतेषां, यहाँ संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा? पर्याप्तम तु इदम एतेषां। अभी हम देख लेंगे। पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। इनका जो बल है, पांडवों का जो बल है, बल माने जो सेना है वो कैसी है? भीमाभिरक्षितम, बलम भीमाभिरक्षितम माने भीम के द्वारा क्या है? अभिरक्षित है इनका बल। इनकी जो सेना है वो किसके द्वारा अभिरक्षित है? भीम के द्वारा। तो इसका अर्थ भी देख लीजिए। यहाँ पे यदि संधि विच्छेद करेंगे तो तू, और उसके बाद है इदम, और उसके बाद है एतेषाम। इदम के बाद है एतेषाम। तो तू और ई में यदि इको अणिचि करेंगे तो ऊ को हो जाएगा वह, तो ऊ को वह हो जाएगा, और यहाँ त केवल बचेगा, और यहाँ ई मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? त्वी। तो में वह मिलाएंगे, वह में ई मिलाएंगे तो बन जाएगा त्वी। तो ये ध्यान दीजिएगा। अब अर्थ देख लेते हैं। दुर्योधन कह रहा है किससे? द्रोणाचार्य से, कि तद माने वह, भीमाभिरक्षितम माने वो भीष्माभिरक्षितम माने भीष्म के द्वारा अभिरक्षित, अस्माकम बलम हमारा जो बल है, हमारी जो सेना है, अपर्याप्तम, अपर्याप्त माने असीमित है, अजेय है, और तू माने और, तू माने और, भीष्माभिरक्षितम भीष्म के द्वारा अभिरक्षित, एतेषाम बलम, एतेषाम का अर्थ क्या हो जाएगा? एतेषाम का अर्थ क्या हो जाएगा? इनका, माने इन पांडवों का। एतेषाम का अर्थ हो जाएगा इन पांडवों का जो बल है, इन पांडवों का, एतेषाम माने इन पांडवों का, भी एतेषाम बलम माने इन पांडवों का बल। तो तू माने और भीमाभिरक्षितम भीम के द्वारा अभिरक्षित, एतेषाम माने इन पांडवों का, इदम बलम यह जो बल है, यह जो सेना है वो क्या है? पर्याप्तम, पर्याप्त है, मतलब उसको जीता जा सकता है। तो इस प्रकार से दुर्योधन जो है
द्रोणाचार्य जी को बढ़ा रहा है, उनका मनोबल बढ़ा रहा है, उत्साह बढ़ा रहा है। तो आज के लिए हम पाठ को यही विश्राम देते हैं, पुनः कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।